मैं ना ये वीडियो बहुत दिनों से बनाने का सोच रहा था। इन दिस अप्रैल आई विल स्टेप इनटू माय 17th ईयर ऑफ वर्किंग इन दिस फील्ड। 3-4 सालों में एआई इतना चेंज हो गया है ना, नाउ इट इज़ गेटिंग डेंजरस। आपका काम बढ़ रहा है लेकिन जो पैसे क्लाइंट से आने थे वो कम होते जा रहे हैं। सो वाई वी आर नॉट चार्जिंग द क्लाइंट फॉर कन्वीनियंस? आई फील इट्स नॉट अ गुड टाइम टू तो यस, इस वीडियो का जो टॉपिक है या फिर जो थंबनेल है वो क्लिकबेट नहीं है। आप लोगों ने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही बात है। एंड मैं ना ये वीडियो बहुत दिनों से बनाने का सोच रहा था। एंड बहुत सारी बातें हो रही थी, मेरे ऑफिस में भी बहुत सारी बातें हो रही थी। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ। तो देखिए, जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम शमीम है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ। आप बोल सकते हो कि मैं फंडामेंटली एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, बट मैं हर तरह के काम करता हूँ। मुझे एडिटिंग भी आती है, एनिमेशन भी आता है, VFX भी आता है। सो आई हैव क्लाइम्ब द कॉर्पोरेट लैडर दैट वे, जो क्रिएटिव कॉर्पोरेट लैडर बोलते हैं। एंड इन दिस अप्रैल आई विल कंप्लीट माई 16th ईयर एंड आई विल स्टेप इनटू माई 17th ईयर ऑफ वर्किंग इन दिस फील्ड। और मैं ये सेफली बोल सकता हूँ कि आई हैव सीन वर्क फ्रॉम द डेज़ जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता था डेस्कटॉप्स में। आप लैपटॉप तो भूल ही जाओ। जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना शुरू किया था उस टाइम पे ना डेस्कटॉप्स होती थी, एंड डेस्कटॉप्स में ना इंटरनेट भी नहीं होता था। सीडीज़ में सॉफ्टवेयर्स आते थे, हम लोग सीडीज़ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे। एंड देन रेफरेंसेस के लिए, मतलब जब भी आप हफ्ते में या फिर कभी कभी कैफ़ेज़ जाते हो, इंटरनेट कैफ़ेज़, वहाँ से आप रेफरेंसेस डाउनलोड करके लाते हो। आपके पास एक फ़ोल्डर होता है पेन ड्राइव एक चीज़ होती थी उस टाइम पे। सो आई हैव सीन द होल सेक्टर चेंज। जैसे पहले इंटरनेट बिल्कुल नहीं था, फिर स्लो इंटरनेट आया, फिर फास्ट इंटरनेट आया। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, तब मीडिया एंड पब्लिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि आपको या तो आउटडोर, मतलब जो मेन लाइन एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, मेन लाइन एडवर्टाइजिंग, या फिर आपको मीडिया या पब्लिकेशन, मतलब न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, उन सब में आपको जॉब मिलेगी। आई हैव वर्क देयर। मैंने पब्लिकेशन में, मीडिया में मैंने 4.5 साल जॉब किया। एंड देन डिजिटल केम इन, स्लोली डिजिटल में मैं आया। क्योंकि मुझे वीडियो करना आता था, तो जो एक जिफ का बूम आया था लाइक 2014, 15, 16, उस टाइम पे जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे सिर्फ मैं ही था जो एनिमेट कर पाता था, एनिमेशन कर पाता था। सो आई स्टार्टेड द एनिमेशन बूम, वीडियो बूम। फिर मेरे अंडर टीम बनती गई। सो आप बोल सकते हो कि आई हैड माई फिंगर्स इन ऑल द बॉल्स ड्यूरिंग माई करियर। तो मैं उस हिसाब से अपने करियर में ग्रो किया हूँ। एंड देन दिस चैनल हैपेंड इन 2018। और मैंने इस चैनल में भी बस कोशिश ये किया है कि जो मुझे पता है, जो आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में काम करते हुए, मैं उनके लिए कुछ बोल पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ। एंड देन वी सॉ AI कमिंग इनटू द पिक्चर। मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 2022 में मैंने AI के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पे AI वाज लाइक वेरी प्रिमिटिव। AI वाज नथिंग, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इट वाज 2022, मुझे अभी भी याद है। एंड दिस इज़ 2026। और इन 3-4 सालों में AI इतना चेंज हो गया है ना, नाउ इट इज़ गेटिंग डेंजरस। क्यों? ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि मैंने जो बोला है कि AI इज़ टेकिंग माई जॉब, वो कैसे और क्यों है। एंड दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर आपको इस फील्ड में आना है या फिर आप कंसिडर भी कर रहे हो इस चीज़ को। सो देखिए, होता क्या है कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से देखते हो, तो AI को मैं हमेशा सपोर्ट ही करते आया हूँ। AI को मैंने एक टूल की तरह ही देखा है कि AI इज़ मेकिंग आवर लाइफ्स ईजियर। एज ग्राफिक डिज़ाइनर जो काम करने में हमको पहले दिन भर लग जाते थे, अभी वो एक क्लिक में हो जाता है, जैसे बैकग्राउंड एक्सटेंशन एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब कुछ। सो देखिए, बहुत सारे प्रोज हैं। मतलब AI जो हमारे फील्ड के लिए कर रहा है वो अनबीटेबल है। वो शायद मैन पावर, ह्यूमन पावर से हमको करने में बहुत टाइम लगता। सो दिस हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन मैनी वेज, वो एक सच बात है। बट नाउ AI इज़ गेटिंग सो मच बेटर
कि हो क्या रहा है पता है, मैं आपको एकदम प्रोसेस वाइज समझाता हूँ एकदम से। जैसे कि पहले कैसा था, मान लीजिए आप एक क्लाइंट हो, ठीक है, और आपको एक कैंपेन करना है। तो एक कैंपेन में क्या होता है कि बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं कि आपका एक कैलेंडर बनेगा। कैलेंडर मतलब कैंपेन के ड्यूरेशन में, मान लीजिए आपका 1 महीने का कैंपेन है, 2 महीने का, 3 महीने का, उस कैंपेन के टाइम पे आप कितने पोस्ट डालोगे सोशल मीडिया में, कितने पोस्ट डालोगे आप वीडियो फॉर्मेट में, कितने रील्स आप डालोगे, कितने PR आर्टिकल्स आप करोगे, किस हिसाब से आप सारी चीज़ें करो, ये पूरा एक कैलेंडर बनता है, वो अप्रूव होता है। उस कैलेंडर के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स बनती हैं, कॉपीज़ बनती है, उन कॉपीज़ के हिसाब से फिर डिज़ाइंस बनते हैं, उन डिज़ाइंस के हिसाब से फिर रील्स बनती है। इट्स अ फुल प्रोसेस। और उसमें क्या होता है पता है, बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि जब स्पेशली कोई लॉन्च होता है तो वहाँ पे शूट्स आर इन्वॉल्व, मतलब एक जो स्टूडियो होता है वो इन्वॉल्व होता है। क्योंकि अगर क्लोथिंग का ब्रांड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपैरल्स का ब्रांड है, वो शूट होके आएगा तभी तो वो फ़ोटोज़ आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स को दोगे और वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स उनमें से अपना एसेट्स क्रिएट करेंगे, मतलब जो आप सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे। दैट हैज़ बीन द ट्रेडिशनल वे सिंस, मतलब जब से शुरू हुआ है एडवर्टाइजिंग या फिर फिल्म मेकिंग, जो भी है। अपैरल ब्रांड्स हो गया या फिर कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड हो गया, ऐसे ही होता था। मतलब प्रोडक्ट फोटोग्राफी होके आता था, रियल एस्टेट का फोटोग्राफी होके आता था, देन मॉडल्स के फोटोग्राफी होके आते थे, एंड ग्राफिक डिजाइनर्स विल सिट एंड डू देयर जॉब, जैसे करना होता है। स्टूडियो पीपल विल डू देयर जॉब एंड ग्राफिक डिजाइनर्स विल डू देयर जॉब। अभी क्या हो गया पता है, AI इज़ इन पिक्चर एंड AI इज़ डैम गुड। मैं आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इट्स अंडर माई NDA, क्योंकि जब आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको NDA साइन करना होता है, तो आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट के बारे में नहीं बोल सकते। बट मैं आपको बताता हूँ, एंड इफ़ यू ट्रस्ट मी एंड आई नो यू डू, कि AI से प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना अभी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। सो अभी हो क्या रहा है पता है, जैसे पहले कैसा था कि मान लीजिए कोई कपड़े का ब्रांड है, ठीक है, कोई भी आप A to Z कोई भी ब्रांड आप ले लीजिए, तो कपड़े के ब्रांड का जब कैंपेन बनेगा तो आपको पहले कपड़े के ब्रांड का फ़ोटोशूट करना पड़ेगा, राइट। तो फ़ोटोशूट के लिए अलग से बजट होता था, मतलब रफली आप मान लीजिए 5 से 15 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितने फ़ोटोज़ चाहिए, किस क्वालिटी के फ़ोटोज़ चाहिए, किस क्वालिटी का मॉडल्स चाहिए, आप आउटडोर शूट कर रहे हो कि स्टूडियो में शूट कर रहे हो, ये सब बहुत सारे वेरिएबल्स मान के आप मान लीजिए 5 से 15 लाख आपका बजट होता था, जिसमें से आप मान लीजिए 30 to 40% जो एजेंसी है उसका कट रहता था। 30 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट, मतलब वो अलग अलग चीज़ होता है। तो अभी क्या है कि वो 30% जो मार्जिन है उसके बाद का जो खर्चा है, बट हम लोग क्लाइंट्स को 30% तो नहीं बोल सकते ना, हम लोग क्लाइंट्स को ऐसा दिखाते हैं कि ओके इसमें से इतना इतना खर्चा आपका इधर उधर हो रहा है एंड वी आर टेकिंग दिस, क्योंकि प्रॉफिट का बात होता है। अभी क्या हो रहा है कि क्लाइंट्स को भी पता है कि AI इज़ इन द पिक्चर, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स ही ऐसे आते हैं। और इंटरनेशनल क्लाइंट से, मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ही ऐसे आता है कि वी नीड एन AI शूट। मतलब मैं आपको कपड़ों के फ़ोटोज़ ऐसे मोबाइल से खींच के दे देंगे एंड यू हैव टू डू क्रिएट दिस होल फोटो शूट यूजिंग AI। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, एक एजेंसी अगर नहीं करेगा तो 10 और एजेंसीज पड़े हैं जो करेंगे, तो ड्यू टू कंपटीशन काम लेना पड़ता है। एंड क्लाइंट्स को भी पता है कि हाउ AI वर्क्स। तो अभी क्या हो गया पता है, पहले अगर रियल शूट में आप 100 फ़ोटोज़ लेते, अभी उनको 500 फ़ोटोज़ चाहिए। एंड वो जो फ़ोटोज़ है ना, वो जो डिज़ाइनर बैठा हुआ है वही तो जनरेट कर रहा है ना, मतलब स्टूडियो का जो सीन था वो पूरा गायब हो गया। एंड जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वही बैठ के इमेजेस भी निकाल रहा है एंड कैंपेन भी कर रहा है, और ऊपर से जो क्लाइंट है वो पैसा भी नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि शूट तो हो ही नहीं रहा, आप तो AI से बना रहे हो, सो डेफिनेटली यू विल टेक लेस मनी। तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, इफ़ यू कैन इमेजिन द होल सिनारियो, आपका काम बढ़ रहा है लेकिन जो पैसे क्लाइंट से आने थे वो कम होते जा रहा है, इफ़ यू कैन इमेजिन। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे मान लीजिए 600 फ़ोटोज़, ठीक है, ये मैंने रियल नंबर ही बोल दिया जो मेरे साथ अभी हो रहा है। 600 फ़ोटोज़ क्रिएट करना कोई ईजी बात नहीं है। पहले क्या होता था कि एक कैंपेन में एक बंदा, अगर उसको 200 फ़ोटोज़ मिल जाते थे तो वो 3 महीने का कैंपेन एक बंदा निकाल देता था। अभी क्या हो रहा है कि 600 फ़ोटोज़ आपको पहले क्रिएट करने हैं एंड देन आपको एग्जीक्यूट करना है, तो एक बंदा नहीं कर पाएगा, वो चीज़ इम्पॉसिबल है। तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 बंदे उधर बिठाने पड़ेंगे फॉर द सेम कैंपेन।
जिसमें पैसे भी कम हो गए हैं। सो कैन यू इमेजिन इन टर्म्स ऑफ एजेंसीज की एजेंसीज को अभी पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन उनको ज़्यादा लोग हायर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ दिस होल एक्सपेक्टेशन गेम। एंड दिस इज़ गेटिंग रियली बैड, क्योंकि क्या होता है पता है, जब आपका काम बढ़ता है लेकिन पैसे घटते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो इंक्रीमेंट साइकिल्स हैं, आपके जैसे अभी अप्रैल आ रहा है, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो इंक्रीमेंट्स होंगे वो उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। एंड दिस इज़ रियल फैक्ट। कोई भी बंदा जो एक्चुअल एजेंसी में काम कर रहा है, आई एम श्योर इफ़ यू आर इन माई स्टेज, इफ़ यू आर इन माई पोजिशन, यू आर फेसिंग द सेम इशू। क्योंकि अभी मेरा टीम, वी आर वर्किंग सो हार्ड, बट आई नो कि पैसे नहीं आ रहे तो इंक्रीमेंट शायद उस हिसाब से ना हो। आप ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते, फाइट भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन सी द नंबर्स, राइट। सो दिस इज, तो एक पॉइंट पे क्या होगा, जो एजेंसीज हैं वो बर्न आउट हो जाएंगी एंड देन दे विल हैव टू लेट पीपल गो। तब क्या होगा, फिर से स्मॉलर एजेंसीज आएंगी, फिर से वही स्टार्टअप कल्चर, फिर से वो, मतलब इट्स बिकमिंग नाउ अ लिटिल बिट डेंजरस। एंड जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, आप सोचिए कि पहले कैसा होता था कि आप स्कोप ऑफ वर्क बताओ, मतलब इतने इमेजेस जनरेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो आपने एक बार करके दिया, फिर बोला कि नहीं थोड़ा इमरजेंसी हो गया है, इस बार थोड़ा जल्दी करके दो, तो आपने थोड़ा जल्दी करके दिया। देन क्योंकि क्या होता है, बोलते हैं ना कि आप उंगली देते हो हाथ पकड़ते, तो क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं बेसिकली। तो वो लोग आएंगे एंड देन नाउ ए डेज वी आर जनरेटिंग लाइक 15 to 20 इमेजेस इन वन डे फॉर क्लाइंट्स। मतलब AI वीडियोस बन रही हैं जिनके फ्रेम्स बन रहे हैं। इट्स मैडनेस, मतलब इट्स मैडनेस, मैं बोल रहा हूँ ना। जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन गए हैं। मतलब हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ज़्यादा तो प्रॉम्प्ट दे के इमेजेस ही जनरेट कर रहे हैं। सो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज़ एवोल्यूशन, ये होना था। लेकिन ये जो मैंने बोला ना कि क्लाइंट्स जो हैं दे आर पेइंग लेस, ब्रांड जो है दे आर पेइंग लेस। एंड देखिए, पेइंग लेस का मतलब ये नहीं है कि वो लोग पैसे दे ही नहीं रहे। कोई अगर ब्रांड से बंदा देख रहा होगा तो वो बोलेगा कि अरे एजेंसीज तो बहुत अच्छा पैसा ले रही है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो ये जॉब जाने वाला चीज़ है ना, ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा। बट जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि हो सकता है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन उनको ज्वाइन करते ही थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिल जाए, बट देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो, क्योंकि उस हिसाब से कंपनीज़ को ग्रोथ नहीं मिल रहा है। कैन यू इमेजिन, मतलब अगर कंपनी का ग्रोथ 20% नहीं हो रहा है एवरी ईयर, तो आपका ग्रोथ भी 20% नहीं होगा, आपका ग्रोथ उससे कम ही होगा फॉर श्योर। तो मैं अभी ये बहुत ओवर जनरलाइज करके बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेयर द इंडस्ट्री इज़ गोइंग। इंडिविजुअलिस्टिक में केसेस थोड़े अलग हो सकते हैं, दैट यू आर स्मार्ट इनफ टू गेस एंड नो, बट एट द सेम टाइम AI इज़ हेल्पिंग अस बट नॉट हेल्पिंग अस ट्रूली। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। एंड वी आर बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव बट लेस प्रॉफिटेबल, आई वुड से। एंड जो रियल आर्टिस्ट होते हैं उनका तो नहीं, क्योंकि मैं अपने टीम में क्या बोलता हूँ, जो आर्टिस्ट है, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो आर्टिस्ट है, पहले क्या होता था कि मान लीजिए एक एनिमेशन रील चाहिए, तो मैं आर्ट को पूरा करवाता था, ठीक है, कि फ्रेम बाय फ्रेम आर्ट करो। तो जो आर्ट करता था उसको भी मज़ा आता था, जो एग्जीक्यूट करता उसको भी मज़ा आता था। अभी क्या होता है कि एक फ्रेम आर्ट करते हैं, उसको AI में डालते हैं, इसी के जैसे आर्ट के जैसे और भी निकालिए, तो AI निकाल के दे देता है अभी। तो दिस इज़ हाउ द होल सिनारियो इज़ हैपनिंग। वाई आई हैव टेकन सो मच टाइम टू मेक दिस वीडियो इन माई हेड, आप लोग को पता नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग अबाउट सोल्यूशंस। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है पता है, जैसे हॉलीवुड में जैसे राइटर्स गिल्ड हो गया, एडिटर्स गिल्ड हो गया, वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं कि यू कांट यूज़ AI टू राइट स्क्रिप्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो शायद जो एजेंसीज हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनको भी एक गिल्ड या यूनियन जैसा कुछ बना के कुछ तो एक फॉर्म करना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, बट दिस नीड्स टू हैपन एट दिस पॉइंट, क्योंकि वरना दिस विल गो आउट ऑफ हैंड वेरी सुन। एंड मैं कुछ एक्सपर्ट्स के वीडियोस भी देख रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि देखिए, हर बिज़नेस को कहीं ना कहीं पे पैसे बर्न करने पड़ते हैं टू ग्रो। सो मैनी CEOs लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जो CEOs है, ओनर्स है, बिग लीग्स हैं, वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग मान रहे हैं कि दे आर जस्ट ब्लीडिंग मनी बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बाद में प्रॉफिट होगा। बट मुझे ना लग नहीं रहा है, पता है, क्योंकि AI विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो उससे
प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज 10-fold बट प्रॉफिटेबिलिटी विल नॉट। तो इसको लेके बोर्ड्स में मतलब कंपनी के बड़े लोगों के साथ मेरी बहुत बात हो रही थी एंड आई वाज लाइक कि जो 10 मिनट डिलीवरी होता है, देखिए अभी नीचे जाके दूध मैं भी ला सकता हूँ राइट, और जब मैं दूध लाऊंगा तो मैं MRP पे करूँगा, लेकिन क्योंकि वो डिलीवरी वाला बंदा फॉर माई कन्वीनियंस आके मुझे डिलीवर करके जा रहा है, सो आई एम पेइंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा फॉर दैट कन्वीनियंस राइट। सो वाई वी आर नॉट चार्जिंग द क्लाइंट फॉर कन्वीनियंस, कि अगर मैं ऐसा बोला था कि अगर आप रियल शूट में आप 5 लाख रुपए ले रहे हो तो AI में आप 6 लाख क्यों नहीं ले रहे हो? तो द आंसर वॉज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बिकॉज द क्लाइंट्स नो द कॉस्ट ऑफ द AI, कि AI में कितना खर्चा होता है, दे कैन ऑल्सो सी द प्राइसिंग एंड ऑल एवरीथिंग। एंड बात ऐसी है कि हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कोई एक दूसरा एजेंसी आ जाएगा जो बोलेगा नहीं मैं कम में आपको बेटर करके दूंगा, and then the work will go, and losing client is a big deal. You should not lose clients. So this is what is actually happening in this field. इसीलिए देखिए, अगर आप मुझे फॉलो करते हो then you'll know कि मैं कभी भी अपने इस फील्ड को मैं प्रमोट नहीं करता। आई फील फॉर द आर्टिस्ट्स। मैं हमेशा आर्टिस्ट को लेके बात करता हूँ कि यू गाइज आर वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, रियली हार्ड एक्चुअली, एंड हमें रेस्पेक्ट मिलना चाहिए उस हिसाब से जो सैडली नहीं मिलता है अभी भी। एंड ये चीज़ क्यों हो रहा है पता है, मतलब ये क्लाइंट जो है दे आर मूविंग टू AI, क्योंकि बात ऐसी है कि मान लीजिए जब कन्वीनियंस आता है ना, सो पीपल डोंट लाइक टू डू द टफ स्टफ। जैसे कि अभी विजय थलापति का जो मूवी आया था उसमें AI से क्रिएट किए हुए शॉट्स डाले गए थे। देखिए सालों से रीशूट होते आ रहे हैं, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म मेकिंग सालों से होते आ रहे हैं। रीशूट्स आर नॉट अ न्यू थिंग। सलमान खान ने बोला भी था कि वी डोंट शूट मूवीज़, वी रीशूट मूवीज़। मार्वल भी करता है वही चीज़, बट नाउ इट इज़ बिकॉज AI इज़ देयर। क्योंकि देखिए अगर आप एक रीशूट बुलाते हो, मतलब आपको कैमरा यूनिट, लाइटिंग यूनिट, सेट्स एंड ऑल एवरीथिंग, एक्टर सबको बुला के आपको पूरा रीशूट कराना पड़ेगा। बट इफ़ इट्स जस्ट अ हैंड शॉट और समथिंग लाइक अ हैंड रिलोडिंग अ गन, दैट कैन बी क्रिएटेड इन AI। तो कोई भी स्टूडियो है ना, वो फिर से जाके इतना एफर्ट तो नहीं डालेगा। मे बी क्रिस्टोफर नोलन अगर डाल देगा तो डाल देगा, लेकिन स्पेशली एडवर्टाइजिंग में तो नहीं डालेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। दैट इज़ वाई पीपल आर मूविंग टू AI। एंड देखिए AI इज़ नॉट अ बिग डील। पता है मैं 5, 6, 7 AI तो मैं ही यूज़ करता हूँ ऑफिस में ऑन अ डेली बेसिस। सो या दिस इज़ वेयर AI इज़ टेकिंग माई करियर, आर करियर, एंड this is something that you should know if you want to become or do creative jobs into 2026 and beyond. And this is coming from a person who actually is in the field and I guess knows a few things. So अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो then please consider, मतलब या फिर if you know somebody who wants to come to this field, then आप उनको ये वीडियो भेजिए, because this is something that is really 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 happening and I'm not even kidding in this video. And yeah, I guess जो ट्रेडिशनल करियर्स थे ना वो उतने भी ख़राब नहीं थे जो डॉक्टर इंजीनियर हैं। सो इफ़ यू वांट टू डू आर्ट, इफ़ यू वांट टू बिकम आर्टिस्ट, देन बिकम आर्टिस्ट इन योर लेजर। आई फील इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बी हियर इज़ व्हाट आई फील। आप थोड़ा रुक लीजिए, लेट अस सी द इंडस्ट्री फॉर कमिंग 3-4 years कि AI कहाँ जाता है। एंड या दिस इज शमीम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।